अब कात्यायनी क्या थी, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको दिखाती बाद में हूँ, पहले बताती हूँ। होप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और आज समय पता नहीं चल रहा होगा। तो मुझे कात्यायनी कौन थी? जी दीदी। कात्यायनी कौन थी? कात्यायनी एक ऋषि थे, कात्यायन, कात्यायन ऋषि थे। कात्यायन ऋषि की बेटी कात्यायनी। तो वो ऋषि ने देवी से वरदान मांगा था कि देवी, मेरे को एक ही वरदान चाहिए कि मेरे घर में पुत्री हो। पर आप सबको पता रहे कि अगर देवी प्रकट होगी, वो बिना काम के प्रकट नहीं होगी। जो भी देवियां संसार में आई या जिनका भी गायन है, कुछ ना कुछ करने के लिए आई। अब बहुत ही एक हमारा था महिषासुर, वो भी दानव था जो किसी से भी नहीं मर सकता था, बिल्कुल राक्षस था। तो महिषासुर का वध करने के लिए कौन आए? तो ऋषि कात्यायन ने ऑलरेडी उससे वरदान मांगा था देवी से कि आप मुझे एक बार मेरे घर में पुत्री देना। तो ऋषि की तपस्या से खुश होकर देवी माँ ने उसके घर में बेटी को प्रकट किया। अब बेटी जब प्रकट हुई, एक हिमालय के रूप में प्रकट हुई कि ऐसे उनसे घर में एक पर्वत सा बन गया, और जब वो पर्वत धीरे धीरे खत्म होने लगा तो वो पुत्री का उसने रूप लिया, कात्यायनी का। अब इसमें दिखाते हैं, जो शास्त्रों में बताते हैं, महिषासुर के लिए कहते हैं महिषासुर। इसमें बहुत सुंदर है कि महिषासुर का वध करने के लिए क्या हुआ, महिषासुर को दिखाया है जिसका थड़, मतलब जिसका पूरा का पूरा बॉडी, नीचे से उसका थड़ मनुष्य का और सिर्फ उसका सिर जो था वो भैंस का था। तो थड़ पूरा मनुष्य का और बाकी, अब उसको मारे कौन? कहते हैं भैंस बुद्धि। तो महिषासुर के लिए कहते हैं भैंस बुद्धि। भैंस की बुद्धि मतलब अक्ल बड़ी या भैंस। उसके लिए कहते हैं कि कामी था, बहुत कामी था, उसकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं थी। तो कात्यायनी ने ये देखा, उसको युद्ध के लिए ललकारा। कात्यायनी ने वो युद्ध के लिए तड़कासुर को, ये महिषासुर को उसने कहा कि मैं आपसे वध करना चाहती हूँ। नहीं, पहले उसने ये कहा, महिषासुर ने जैसे उसको देखा, उसके सौम्य रूप को देखा, तो वो उस पर मोहित हो गया। जब वो उस पर मोहित हुआ तो उसने कहा कि तुम मेरे से विवाह करोगी, क्योंकि उसकी भैंस बुद्धि थी। उसने कहा हाँ, मैं विवाह का प्रस्ताव मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन पहले आपको युद्ध करना होगा। तो युद्ध के टाइम पर, और महिषासुर को ये वरदान था कि उसको कोई भी मार नहीं सकता, उसको ना कोई जानवर मार सकता, ना उसको कोई इंसान मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन एक बात उसने नहीं कही कि उसको कोई फीमेल नहीं मार सकती। तो अब देवी फीमेल के रूप में उसके सामने आई, उसकी तो सारी होशो हवास उड़ गए, इतनी सुंदर, इतनी सुशील। उसने कहा हाय, मैं तो इससे विवाह करूं। और वैसे भी उसको कामी दिखाते थे वृत्ति से, अहंकारी और कामी। तो हमारी कात्यायनी देवी जी ने बहुत अच्छे से कहा हम युद्ध करते हैं, और युद्ध में उसको बहुत इजीली परास्त कर दिया। तो कात्यायनी का रूप बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट, उसकी मुस्कान ही बहुत अच्छी, और उसकी मुस्कान से उससे उसने धीरे 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 उसका वध किया, और पैरों के नीचे आप देखें तो उसको कुचला हुआ दिखाया। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि हमारे अंदर बहुत ऐसी शक्तियां हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम ग्रहण करें, और धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को जानते हुए अपने अंदर के विकारों को शांत करें, और अपने सौम्य रूप को देखें, शक्ति को देखें, शक्ति रूप को निखारें, और परमात्मा से शक्ति लें, वरदान लें। अब इतना ही नहीं रहा, सप्तमी भी आती है। अब सप्तमी पे क्या हुआ वो हम आपको इसमें शेयर करके दिखाते हैं, ताकि थोड़ा इजीली आप सब इसको समझ पाए। मजा आ रहा है? आज समय सच में हमारे लिए कम है, वैसे कभी कम नहीं रहता है। ये देखिए, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी। अब माँ कात्यायनी के बाद बहुत अच्छा, माँ कात्यायनी ने किसका वध किया? महिषासुर का वध किया, अपने सारे के सारे सौम्य रूप को सामने लाके, और उसको परास्त कर दिया।